हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना जो मैथ्स का हमारा रिवीजन चल रहा है मेंसुरेशन का, उसी को हम अपना कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, स्मॉल स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन, स्मॉल स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन कैन टर्न आउट टू बी द कैन टर्न आउट टू बी द बिगेस्ट स्टेप ऑफ योर लाइफ। जी हाँ, यानी कि छोटे छोटे स्टेप राइट डायरेक्शन में, अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं, आपकी डायरेक्शन सही दिशा में, और आप इतने काबिल हैं, आपकी इतनी मानसिक शक्ति है अभी, कि इतनी बौद्धिक शक्ति, बौद्धिक क्षमता है आपके अंदर कि आपको पता है कि कौन सा आपके लिए सही रास्ता है, कौन सा आपके लिए गलत है ना। इतना तो आप समझ सकते हो, आप छोटे बच्चे नहीं रहे, यू आर इन 9th स्टैंडर्ड। तो अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स भी अपनी सही दिशा की तरफ ले जाएंगे, तो आगे जाके ये बिगेस्ट स्टेप, यानी बिगेस्ट टर्न आउट टू इन बिगेस्ट स्टेप ऑफ योर लाइफ, बड़ा ही अच्छा स्टेप ये आपकी लाइफ का रहेगा, और बड़ा ही अच्छे आपको रिजल्ट इसमें देखने को मिलेंगे। तो हमेशा कोशिश करें कि आप सही काम करें, सही दिशा में जाएं, सही लोगों के साथ रहें। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। और पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि a sphere of diameter 18 centimeter is dropped into a cylindrical vessel of diameter 36 centimeter। एक स्पेयर 18 सेंटीमीटर व्यास वाला गोला 36 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनकार बर्तन में डाला जाता है। पार्शली फिल्ड विद वाटर, जो आंशिक रूप से पानी से भरा है, यानी कि आधा है, थोड़ा बहुत भरा हुआ है पानी से। इफ द स्पेयर इज कंप्लीटली सबमर्ज, अगर स्पेयर पूरा, वो गोला, वो बॉल अगर पूरी उसके अंदर डूब जाती है, तो देन कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर लेवल। तो कितना पानी ऊपर उठा, कितना पानी ऊपर उठा, उसका राइज ऑफ वाटर लेवल आपको बता रहा है। भाई आप कुछ चीज अंदर डालोगे तो पानी तो ऊपर उठेगा ना, तो कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ वो आपको बताना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर डालो जरा इसको भी फटाफट। पहले भी किया हमने परसों इस तरह के क्वेश्चन को, एक है ना, इस बार थोड़ा लैंग्वेज बदल दिया, बट कॉन्सेप्ट वही है। चलिए, और सेंटीमीटर में आपको निकालना है, लेवल इन सेंटीमीटर। चलिए, तो इसमें सिंपल सी बात है। तो कितना, जो अब देखो, जो हमने इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा, यानी जो ऊपर राइज होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। ठीक है, और वॉल्यूम आप ये सिंपल इस तरह के क्वेश्चन में देखो, जो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर है वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा, बस हाइट उसमें अलग होगी, कितनी हाइट लेगी, यही तो हमें एक तरह से पूछना है यहाँ पे। तो यहाँ देखो, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, 4/3। आप वो लिख लेना कि क्या क्या गिवन है, वो मैंने लिखा नहीं है। 22/7 रेडियस आर क्यूब, स्पेयर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर का डायमीटर है स्पेयर का, तो रेडियस हो जाएगा इसका 9 9 9। तो मैं इसको फिलहाल जितना कट कर रहा था कट कर लेता हूँ, 3 3 9। बाकी हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 9 इंटू अपॉन 7। ये क्या है आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, और ये किसके बराबर है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। और इतना ही तो हमें निकालना है हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, वॉल्यूम किसमें हुआ है, वो किसमें हुआ, वॉल्यूम किसका है, वाटर डिस्प्लेस जो है, वॉल्यूम ऊपर गया है किसमें, सिलेंड्रिकल वेसल में गया है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच आएगा। तो 22/7 पाई आर स्क्वायर एच आएगा, करेक्ट। और वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस आपका क्या है, आपने निकाला 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 7 इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच 22/7। रेडियस जो है बच्चों इसका डायमीटर 36 है, तो 18 पाई आर स्क्वायर एच हमें निकालना है। भाई कितनी हाइट, वॉल्यूम ऑफ वाटर का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ और कितनी हाइट तक डिस्प्लेस हुआ वो मेरे को निकालना है। तो ये इजी हो जाएगा, यहाँ से 7 से 7 कट गया, सारा मल्टीप्लाई में 20 से 22 कट गया, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, फिर 2 2 जा पूरा 4 कट गया, और कुछ बचा, यहाँ 3 बचा, उधर कुछ बचा, उधर सब कुछ कट गया, एच बचा। तो एच यहाँ से कितना आ गया, 3 इक्वल्स टू एच। तो हाइट कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। हाइट कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर क्या आएगा, राइज ऑफ वाटर लेवल यहाँ पे आएगा। क्लियर, कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्कुलर कोन है, ठीक है, एक ठोस लंब वृत्तीय शंकु, सर्कुलर कोन इज कट इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में काट दिया गया है। एट द मिडल ऑफ इट्स, इस तरह से काट दिया गया है, अदार मिडल ऑफ इट्स हाइट बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, ठीक है, यानी कि एक ठोस लंब वृत्तीय है, वेलन, सॉरी यहाँ पे क्या है, बेलन नहीं शंकु है, ठीक है, ये सर्कुलर कोन है। इसको क्या बोल रहे हैं कि इसको ना इन्होंने बीच से, सर्कुलर कोन इज कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडल ऑफ इट्स साइड, इसकी जो हाइट है इसके मिडल से इसको कट कर दिया, ठीक है, बिल्कुल बीच से इसको कट कर दिया और इस तरीके से कट किया है, हाइट बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट बेस, जो बेस के बिल्कुल प्लेन पैरेलल है। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन टू द होल कोन। अब इसको जब हमने कट कर दिया तो आप खुद बोलो, इसको अगर कट कर दिया होगा तो कट करने के बाद एक छोटा कोन बन गया होगा ऊपर से, भाई ऊपर पैरेलल टू बेस, अपने बेस के पैरेलल है, ठीक है, इतना हमने काटा होगा ये, तो काट के जो ये आया इसका और इसका वॉल्यूम आपको यहाँ पे बताना है आफ्टर कट करने का, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, करो इस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आप, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, क्या बोल रहा है, A solid circular cone is cut into 2 parts और middle of its side by a plane parallel to its base, ठीक है, middle of its, इस हाइट को h मान लेते हैं, हाइट की बिल्कुल मिडल से इसको हमने काटा है, तो सर इसका जो हाइट होगी h/2 हो जाएगी, राइट, एंड कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडल बाय पैरेलल टू इट्स बेस, बेस के बिल्कुल पैरेलल, बेस के समांतर काटा है, तो बेस के समांतर जब काटा है, जब हाइट आधी हो गई तो इसका जो रेडियस बीच से काट रहे हैं, तो रेडियस भी इसका क्या हो जाएगा, आधा, एज कंपेयर टू दिस, इसके रेडियस से, ठीक है। तो बस इसका वॉल्यूम निकालना है, ये आप यहाँ लिखोगे वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन, डायमेंशन ऑफ न्यू कोन पूरा लिखोगे कि जो हमारा फ्रेश कोन था, ओरिजिनल कोन था, उसका डायमेंशन ये है, और उसको कट करने के बाद जो आपकी वैल्यू है उसका ये, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ, रेशियो निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन जो हमें नया मिला है, तो 1/3 पाई, क्या बड़े वाले को कैपिटल आर ले लेते हैं हम, और इसको 1/3 पाई, अरे यार सीधे वैल्यू ही डाल दो है ना, वो आप गिवन में तो लिखोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ हो जाएगा 1/3 पाई r/2 का होल स्क्वायर, और हाइट भी क्या हो गई, आधी हो गई, h/2। तो जो जो कट रहा है काट दो, 1/3 पाई से 1/3 पाई कट रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, चलो इसको सॉल्व कर दो पहले आप कंफ्यूज, आर स्क्वायर बाय एच, और से हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाई बाय h/2। अब आप देखो सबसे नीचे वाला है सबसे ऊपर जाएगा, तो जाएगा 4 2 8, यही तो होगा भाई, मेन डिवीजन ये है ना, मेन डिवीजन ये है। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन टू द होल कोन, तो स्मॉलर कोन, या अच्छा वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, तो ये हमने वॉल्यूम ऑफ होल कोन निकाल दिया, चलो कोई बात नहीं, इसका ध्यान रखें, होल कोन इसको मान लो स्मॉलर कोन। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा 8 आर स्क्वायर एच, और नीचे भी आर स्क्वायर एच, तो सर ये तो कट गया आपका आर स्क्वायर एच आर स्क्वायर एच, तो सर ये बचा हमारे पास 8/1 इज 8:1। बट हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ
स्मॉलर कोन टू द होल कोन, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन टू होल कोन क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर टू वॉल्यूम ऑफ होल कोन क्या हो जाएगा 1:8, रिवर्स है ना, आगे 1 आएगा इस पे, तो 1:8 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8:1 इसलिए लिखा क्योंकि उन्होंने रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर से ओरिजिनल का पूछा है, स्मॉलर से होल का पूछा है, ठीक है, तो हमने होल से स्मॉलर का निकाल के उसको रिवर्स कर दिया, तो आंसर आ गया 1:8, राइट, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए, a vessel is in the form of hemispherical ball surmounted by a hollow cylinder of same diameter। एक बर्तन है, वेसल है, जो कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल की फॉर्म में, हेमिस्फेरिकल कटोरा है, और वो सरमाउंटेड है हॉलो सिलेंडर से ऑफ सेम डायमीटर। The diameter of the hemispherical ball is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter। हेमिस्फेरिकल जो बॉल है उसका जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, और जो उसका टोटल हाइट है, बर्तन की टोटल हाइट जो है 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया, टोटल अंदर का सरफेस एरिया वेसल का कितना है वो आपको बताना है। एक बार पढ़ लेते हैं। एक बर्तन अर्ध गोलाकार कटोरे के आकार का है, जिसके ऊपर समान व्यास के खोखला बेलन रखा हुआ है। अर्ध गोलाकार कटोरे का व्यास 14 सेंटीमीटर है और बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सब कुछ क्वेश्चन में बता रखा है, करना आपको है। चलिए बताएं फटाफट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए चलिए सबसे पहले फिगर बना के देखते हैं जो ये बोल रहे हैं। तो फिगर में क्या बोल रहे हैं कि एक जो है हेमिस्फीयर है ना, होलो हेमिस्फीयर है, यानी कि हेमिस्फीयर है आपका ये, एक हॉलो हेमिस्फीयर है हमारे पास, सरमाउंटेड बाय अ सिलेंडर विद सेम बेस, उसका बेस सेम है, तो जो है सेम बेस के साथ जो है एक सरमाउंटेड है, यानी इसके ऊपर से ढका हुआ क्या है, एक सिलेंडर, ठीक, इस तरह का एक हमारे पास है। A vessel in the form of spherical ball surmounted by a hollow cylinder of a same diameter, यानी कि सर जो इनके बीच का जो डायमीटर है ना वो क्या है, सेम है। जब डायमीटर सेम है तो रेडियस भी सेम होगा। द डायमीटर ऑफ स्पेरिकल बॉल, हेमिस्फेरिकल बॉल इज 14 सेंटीमीटर, तो इसका जो डायमीटर है 14 सेंटीमीटर है। एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर, टोटल हाइट है जो वेसल की वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ द, ठीक है, तो आप देखें टोटल यहाँ पे 13 सेंटीमीटर है ना। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे आप चीजें कुछ लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज समझना, अब आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया सर हेमिस्फेरिकल बॉल का कर्व सरफेस एरिया और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया को प्लस करोगे आपको आ जाएगा, है ना, यही तो आएगा 2πr² प्लस इसमें आएगा 2πr² प्लस 2πrh, यही आएगा। तो इसके लिए सबसे मेन बात जो है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी जो हाइट और रेडियस है, चलो लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ
हेमिस्फीयर 7 सेंटीमीटर, 14 का आधा हो गया, ठीक है। रेडियस ऑफ सिलेंडर 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर, भाई सिलेंडर की हाइट कितनी है, ये यहाँ पे आपको समझना जरूरी है। अगर ये 14 है तो सेंटर से रेडियस कितना होगा, भाई रेडियस है तो रेडियस कितना होगा 7, तो सर ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है, तो बचाव पार्ट कितना होगा 6 ही तो होगा। अगर ये बचाव यहाँ से यहाँ तक आपका 7 है, तो जो बचा हुआ पार्ट है ये पूरा कितना होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर 6 सेंटीमीटर होगा, तो 13 माइनस 7 आप क्या करोगे 6 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल, आपको ये पता है क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि अंदर वाला पार्ट है, कर्व पार्ट हम ले ही नहीं रहे इसमें, कर्व पार्ट में तो ऊपर तो सिलेंडर चिपका हुआ है, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से सर 2 पाई आर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा एच प्लस आर, तो यहाँ पे आप देखोगे 2 इंटू 22/7, रेडियस दोनों का सेम है चाहे आप किसी का भी लो, 7 अंदर आर प्लस एच यानी कि 7 प्लस 6 हो जाएगा 13। तो आप इसको यहाँ कट करते हो तो 7 से 7 कट हो गया, 22 2 हो जाता है आपका यहाँ पे 44 इंटू 13। तो इसको जब आप करोगे 44 13 4 52, 52 का 5, 13 4 52, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो टोटल एरिया आ गया वेसल का, बर्तन का, वो आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर लगानी आपको जरूरी है क्योंकि वो एरिया को डिफाइन करता है। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।